हेलो दोस्तों। हम अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए गोल भी बनाते हैं लेकिन असफल हो जाते हैं और गिव अप कर देते हैं। दोस्तों, क्या आपके लिए सफलता नहीं बनी है? क्या आपको भगवान ने कुछ नहीं दिया? दरअसल भगवान ने तो सबको बराबर ही दिया है। सबके पास दिमाग है, हाथ पैर है, यहाँ तक कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी के पास भी 24 घंटे हैं और आपके पास भी। तो कोई सफल तो कोई असफल कैसे हो जा रहा है? इसके पीछे का कारण क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। कुछ समय पहले एक मैग्नीज ने 50 शुरुआती कंपनियों का अध्ययन किया। इनमें से आधी कंपनियों ने काम शुरू करने से पहले महीनों का समय लगाकर बिजनेस की योजना बनाई थी। बाकी आधी कंपनियां बिना विस्तृत योजना के काम करने लगी थी और सामने आने वाली घटनाओं पर सिर्फ प्रतिक्रिया करती थी। 2-3 साल बाद शोधकर्ताओं इन कंपनियों की सफलता और मुनाफे के स्तर का पता लगाने के लिए दोबारा वहां गए। उन्हें काफी दिलचस्प जानकारी मिली। जिन कंपनियों ने स्पष्ट लिखित लक्ष्य बिजनेस योजनाएं बनाकर काम शुरू किया था, जिन्होंने हर पहलू पर पूरी तरह और विस्तार से सोच समझकर विचार किया था, वे कंपनियां उन कंपनियों की तुलना में बहुत ज्यादा सफल और लाभदायक स्थिति में थी जिन्होंने बिना किसी योजना की शुरुआत की थी और रास्ते में ही सुधार किए थे। दोस्तों, अभी आपने योजना बनाने और न बनाने के परिणाम देखे। एक कंपनी जो योजना नहीं बनाती है उसका दशा विदशा हो जाता है, पूरी कंपनी ध्वस्त हो जाती है और दिवालिया हो जाती है। वहीं जिन कंपनियों ने योजना बनाई थी, उनके संस्थापक अपने बिजनेस में इतना बिजी थे कि उनके पास फिर से योजना देखने का समय ही नहीं था। इसलिए आपको अपने जीवन में जो चाहिए पहले उसे लिख लो और उसे कैसे अचीव करना है उसका फुल प्लानिंग बनाओ और तब जाकर आप अपनी संभावनाओं का ताला खोल पाएंगे। दरअसल योजना बनाने में लगाए गए 1 मिनट से काम के 10 मिनट बचते हैं। काम शुरू करने से पहले योजना बनाने और सोचने में समय लगाए। इससे आपका समय, पैसा और ऊर्जा बचती है। इसलिए यह कहा जाता है कि योजना बनाने की असफलता असफल होने की योजना बनाना है। दोस्तों, इसका मतलब यह नहीं है कि केवल योजना बना लेने से ही आपको अपनी मनचाही चीज मिल जाएगी। योजना बनाने के बाद भी आपके पास समस्या आ सकती है। जब भी आपके सामने कोई समस्या आए तो समाधान केंद्रित बनने का संकल्प करें। मुश्किलों को प्रक्रिया का हिस्सा माने और उनसे प्रभावी ढंग से निपटने का संकल्प करें। अगर आप समय पर अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो पूछिए समस्या क्या है और कौन सी चीज समस्या है, समाधान क्या है और कौन सी चीज समाधान है। अब हम क्या कर सकते हैं और अगला कदम क्या है। जब आप किसी नए लक्ष्य पर काम शुरू करते हैं तो आपको तत्काल विपत्तियों, बाधाओं, मुश्किलों और अस्थायी सफलता का अनुभव होने लगता है। इसकी अपेक्षा रखनी चाहिए। यह सामान्य और स्वाभाविक है। किसी नई चीज को शुरू करने और सफल बनाने के लिए बहुत कोशिश की जरूरत होती है, लेकिन अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको यह कीमत चुकानी ही होगी। दोस्तों, हम में से अधिकांश लोग ऐसे हैं जो अपने मन में ही गोल सेट करते हैं और मन में ही प्लानिंग करते हैं कि इसे कैसे अचीव करना है। हमें लगता है कि लिखने से क्या फायदा होगा। यह सबसे बड़ी गलती है। हमेशा कागज पर सोचिए। हर प्रक्रिया के हर पायदान की लगातार सूची और उप सूची बनाएं। अपनी योजना को लगातार अपडेट करते रहें और बार बार उसकी समीक्षा करें। उसे तब तक बेहतर बनाते रहे जब तक कि वह आदर्श न बन जाए। याद रखें, नियोजन एक एबिलिटी है, एक योग्यता है। चूंकि यह एक योग्यता है इसलिए इसे पूरी तरह से सीखी जा सकता है। अपने लक्ष्य की ओर सोचने, योजना बनाने, व्यवस्थित करने और कर्म शुरू करने की आपकी योग्यता अल्टीमेटली आपको अपने क्षेत्र के टॉप 10% लोगों में पहुंचा देगी, लेकिन इसमें समय लगता है। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने सिर्फ थ्योरी पर बात किया है। चलो अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल पर बात करते हैं। एडवांस प्लानिंग के बारे में। अपने अगले सप्ताह की योजना आज से ही बनाएं। सबसे बेहतर यह रहेगा कि आप सप्ताह की योजना रविवार को बना ले। हर दिन की योजना भी पहले से बना ले, संभव हो तो एक रात पहले। जब आप अगले दिन करने वाले सभी कामों की सूची बना लेते हैं तो आपका अवचेतन मन उस सूची पर रात भर काम करता है। सुबह उठने पर आपके मन में अक्सर ऐसे विचार और बातें आती है जिनसे आपको अपनी सूची के काम पूरा करने में मदद मिलती है। अपनी योजनाओं को लिखने से आप आकर्षण के नियम को सक्रिय कर देते हैं। आप अपने जीवन में लोगों, अवसरों और संसाधनों को आकर्षित करने लगते हैं जिनकी मदद से आप अपने लक्ष्य हासिल कर सकते हैं और अपने कामों को सबसे अच्छे ढंग से कर सकते हैं।
सफल ऊंची आमदनी वाले लोग आमतौर पर असफल कम तनख्वाह वाले लोगों से ज्यादा बुद्धिमान या कुशल नहीं होते। उनके बीच मेन अंतर यह होता है कि सफल लोग हमेशा ज्यादा मूल्यवान काम करते हैं, असफल लोग हमेशा कम मूल्यवान काम करते हैं और अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। आप हमेशा चुनाव करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। आप हमेशा यह चुनने के लिए स्वतंत्र होते हैं कि आप कौन सा काम ज्यादा करें और कौन सा काम कम करें। आपके चुनाव ही अल्टीमेटली आपके साथ होने वाली हर चीज को तय करते हैं। अगर अभी तक आप इस वीडियो में हैं तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ऐसी और लाइफ चेंजिंग, मोटिवेशनल, इंस्पायरिंग वीडियो देखना आप पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हो सकता है तो इस वीडियो को लाइक भी कर दे और एक कमेंट जरूर करें आप अपने जिंदगी में क्या चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।